बाबा रामदेव या फिर धंधेबाज रामदेव, योग गुरु रामदेव या बिजनेसमैन रामदेव, और सलवारी बाबा या फिर आयुर्वेदिक बाबा। सवाल बहुत सारे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जो कहा है उसके बाद समझ में आ रहा है कि यह आदमी धंधेबाज ज्यादा है, आयुर्वेदिक का तो बहाना है और सर पे हाथ है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का। इसीलिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मदद यह करता है और चुनाव के बाद इसके फ्रॉड धंधे में मदद करती है भारतीय जनता पार्टी। आराम से सुनिएगा, यह पूरा किस्सा बहुत आराम से परत दर परत इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ बने रहिए। नमस्कार। बाबा रामदेव दिखते तो भगवा कपड़ों में स्पिरिचुअल गुरु जैसे हैं, ऐसा लगता है कोई धर्म गुरु हैं, लेकिन बेसिकली पतंजलि नाम का उनका एक ब्रांड है और उस ब्रांड के वो मालिक हैं। और ये ब्रांड एक ऐसा है जिसमें धर्म और राजनीति और बिजनेस तीनों का जबरदस्त घालमेल है। उनको सलवारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि राजनीति के घालमेल को आप अच्छे से याद कर पाएंगे कि कैसे जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस की सरकार थी तो वो भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे विदेशों से काला धन ले आने की, और ऐसी तमाम सारी बातें करते हुए बैठे थे दिल्ली में धरने पर। लेकिन जब दबाव पड़ा तो सलवार पहन के निकल लिए। जिस समय वो ये सारी बातें कर रहे थे उस समय भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के खासा आरोप लग रहे थे। 2011 का एक वीडियो है, आप देखिए उसको। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ is something like 34 crores and the market price ਜੋ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 99 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇਤੀ। I mean it's a damn shame ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। He is a fraud and I think the sooner people know who he is, the better. अमरिंदर सिंह जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं थे, पंजाब में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने बाकायदा उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हिमाचल सरकार ने उनको अनड्यू एडवांटेज देकर महंगी जमीन सिर्फ 28 करोड़ रुपए में उपलब्ध करा दी है। यह बात है 2011 की। उसी समय वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको दिखाई दिए। बहुत जगहों पर वो नरेंद्र मोदी का सीधा प्रचार करते हुए भी दिख जाते हैं और साथ में अपना बिजनेस चलाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई और बड़ी खबर आई। यह खबर थी रामदेव, आप चाहे बाबा रामदेव कह लें चाहे लाला रामदेव कह लें, बाबा रामदेव को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जो फर्जी विज्ञापन चलाते हैं उन पे 1 करोड़ रुपया प्रति विज्ञापन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यह सारा मामला क्या है, आपको याद होगा कोविड के टाइम में रामदेव कोरोनिल नाम का एक उत्पाद लेकर आए थे और दावा यह था कि इसको खाने से कोविड ठीक हो जाता है। जब पूरी दुनिया में कहीं कोई टीका नहीं बना था, लोग कोविड से परेशान थे, सारी दुनिया में लॉकडाउन लग रहे थे, लोग घरों में कैद थे, उस समय रामदेव एक कुशल धंधेबाज की तरह एक प्रोडक्ट लेके आते हैं कोरोनिल और कहते हैं कि इससे कोविड ठीक हो जाता है। और भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री इस कोरोनिल का प्रचार करते हैं। भारत सरकार का मंत्री अगर किसी उत्पाद का प्रचार करता है इसका मतलब उसको ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन बिना कोई ऑथेंटिसिटी जाने भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री कोरोनिल का प्रचार कर रहे थे। वैसे भारत सरकार के मंत्री जो हैं वो भाभी जी पापड़ से लेके और पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहे थे, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हम लाला रामदेव पर बात कर रहे हैं। तो वो प्रचार कर रहे थे, उसके बाद भी उनके तमाम सारे प्रोडक्ट आए। किसी में वो कहते हैं कि इसको खाओ तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, किसी में कहते हैं कि इसको खाओ तो बीपी ठीक हो जाएगा। पता नहीं दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका डॉक्टर रामदेव इलाज ना जानते हो। आयुर्वेद से लेकर हमारा एक व्यक्तिगत नाता है सबका, हम सब आयुर्वेद को भारतीय परंपरा मानते हैं। और बचपन में दादी नानी पेट दर्द हो रहा है तो हींग दे देंगी आपको, सर में दर्द हो रहा है तो तेल लगा देंगी, इस तरह की तमाम सारी चीजें घरों में होती हैं। तो आयुर्वेद से हमारा एक नाता तो होता है। उसी नाते को भुना कर ये कह के कि बाकी सारी जो दवाएं हैं, जो एलोपैथिक दवाएं हैं, वो तो नुकसान करती हैं, हमारी दवा दुनिया की हर चीज का इलाज कर देती है, लगातार रामदेव ने विज्ञापन किए। और इसके बहुत सारे नुकसानों के भी खबरें आई हैं। जैसे कोरोनिल को लेकर आया, बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम में कोरोनिल पिया,
लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, हालत बिगड़ गई। मैं अपने कुछ परिचितों को जानता हूं जो डायबिटीज की अच्छी खासी दवा करा रहे थे, डायबिटीज कंट्रोल में था, उसके बाद इस तरह के प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ के उन्होंने दवाएं छोड़ दी और बाद में डायबिटीज का बुरा हाल हो गया और फिर से हॉस्पिटल में ही जाना पड़ा। और आप ये भी जानते हैं कि रामदेव के सहयोगी जो बालकृष्ण हैं, नेपाल के नागरिक हैं, उनका सारा बिजनेस देखते हैं, वो भी जब बीमार पड़े थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गए थे, अपनी दवा से ठीक नहीं हुए थे। खैर, तो आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया कि इस तरह से वो लोगों को बरगला रहे हैं। अब जब ये केस किया तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा, कोर्ट के अंदर 2 जजों की खंडपीठ ने बाकायदा कोर्ट के अंदर कहा कि रामदेव के जो विज्ञापन है वो भरमाने वाले हैं, फर्जी विज्ञापन है, इनमें जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठ है। मतलब क्या है कि जो कहा जा रहा है कि इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, डायबिटीज नहीं ठीक होने वाली। जो रामदेव दावा कर रहा है कि इससे बीपी ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होने वाली। वो दवाएं जो हैं, वो दवाएं आयुर्वेद के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केरला से भी ऐसी ही खबर आई कि केरला के कोर्ट ने भी बाकायदा कहा कि लाला रामदेव की जो दवाएं हैं, या पतंजलि जो उसकी कंपनी है, उसकी जो दवाएं हैं, उनका जो विज्ञापन होता है वो घटिया विज्ञापन है, फर्जी विज्ञापन है, झूठा विज्ञापन है, जाली विज्ञापन है। यानी वही कि जो दावा किया जा रहा है वो सच नहीं है। जैसे आप जानते हैं दुनिया भर की क्रीमें होती हैं कि आपको काले से गोरा बना देंगी, दुनिया भर की दवाइयाँ आती हैं जो कहती हैं कि मोटे से पतला बना देंगी, दुनिया भर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सीकिया पहलवान से कहती हैं कि आप अगर इसको खा लो तो एकदम बॉडी बिल्डर बन जाओगे, और आप जानते हैं कि ये सब फर्जी है। लेकिन जब पतंजलि ये करता है तो पतंजलि ने पूरे देश में अपना एक जाल बनाया हुआ है, और वो जाल जो है धर्म का लबादा पहन के बनाया हुआ है। इसके जो लोग हैं वो धार्मिक कपड़े पहनते हैं, इसके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, और जो अपने देश में हिंदुत्व की लहर चली हुई है उस लहर का ये फायदा उठाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके रिश्ते बहुत क्लोज हैं, और वो जो रिश्ते क्लोज हैं उसमें धर्म कम है, धंधा ज्यादा है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कैसे अमरिंदर सिंह जी ने बाकायदा आरोप लगाया था कि इस आदमी को हिमाचल सरकार ने कौड़ियों के मोल अपनी जमीन बेची है। उसके बाद एक आरोप और लगा। अगस्त 2022 में एक खबर आई कि हरिद्वार के पास बहुत सारी जमीन जो दलितों की जमीन थी, और जिसके लिए कानूनन प्रावधान यह था कि दलितों की जमीन वो सिर्फ दलितों को बेच सकते हैं, या 18 एकड़ से अधिक अगर जमीन है तो वो अधिक वाली जमीन दूसरी जाति को बेच सकते हैं, वो दूसरे लोगों को बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारे नियम कानून ताक पर रख के हरिद्वार में बड़ी मात्रा में लाला रामदेव ने जमीन खरीदी। अब ये जो जमीन खरीदी वो किसके गठजोड़ से खरीदी? उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठजोड़ से खरीदी। ये आरोप लगा था अगस्त 2022 में। और अभी हाल में फिर से यह आरोप लगा है कि अरावली के आसपास जो जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट लैंड जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा यह कहना है, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा यह फैसला है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, बचाना चाहिए उसको। उस लैंड को बड़े पैमाने पर, उसमें से लगभग 60,000 एकड़ जमीन जो है वो रामदेव ने खरीदी है। और अब रामदेव वहां पर कुछ बना सके अपना, या उसका धंधा कर सके, इसलिए बीजेपी की जो सरकार है वहां पर, खट्टर सरकार हरियाणा में, वो सरकार उस नियम को ही बदल रही है जिस नियम के तहत फॉरेस्ट लैंड जो था वो संरक्षित था। अब आप पूरा खेल समझिए। बाबा को चाहिए, बाबा नहीं, सॉरी, बाबा कहना बाबाओं का अपमान है। मैं बहुत सारे ऐसे बाबाओं को जानता हूं, साधु संतों को जानता हूं जिन्होंने जिंदगी में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, अपना लबादा पहने और निकल गए, जिस गांव में रुक गए उसी गांव में खाना खा लिया, किसी ने दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो उसका भी भला, और जनता की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए या आध्यात्मिक शांति के लिए पूरे जीवन लगे रहे। तो वैसे लोगों को मैं भी इज्जत से बाबा कहना चाहूंगा, बाबा कहूंगा। लेकिन रामदेव जैसे आदमी को लाला रामदेव तो कहा जा सकता है, बाबा रामदेव नहीं कहा जा सकता है। ये तो मीडिया ने अपनी भाषा बनाई है उस आदमी को हिंदू संत साबित करने के लिए जिसने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। 50 बार जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, जिसने बाकायदा जमीनों की जो खरीद फरोख्त की है उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है, ऐसे आरोप हैं। और अब यह आरोप लग रहा है कि उन नियमों का जो खेल उसने किया है,
जो नियमों को किनारे रख के जमीनों की खरीद फरोख्त उसने की है, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए बाकायदा कानून ही बदल दिया गया है। तो दरअसल ये जो बाबा बन के घूम रहा है रामदेव, वो भारतीय जनता पार्टी की सहायता करता है और उसके बदले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसके धंधे को चमकाने में, उसके प्रॉफिट को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। और ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। आप जानते हैं एक बाबा है जिसने फिल्म भी बनाई थी, राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा। आरोप क्या है उसके ऊपर? बलात्कार का आरोप है। बलात्कार के आरोप में उसको बाकायदा जेल हुई है। लेकिन ऐसे लगता है कि जेल जैसे घूमने फिरने के लिए जा रहा है। जब चुनाव आता है उसको पैरोल मिल जाती है, फरलो मिल जाती है। आप सोचिएगा, उमर खालिद जैसा नौजवान पीएचडी, जिसके बारे में कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 मिनट अगर मुझे मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि ये सब आरोप फर्जी हैं, लेकिन उनको 20 मिनट नहीं दिए गए और उसके बाद 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी भी वो जेल में है। 3 साल से अधिक वक्त से वो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी जमानत पर सुनवाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। और वहीं बलात्कार का आरोपी जब चुनाव आता है उसको पैरोल दे दी जाती है और वो आके अपनी अय्याशी जारी रखता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला सकता है। कितने बाबाओं का नाम गिनाऊं? चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा एमपी रहे, उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप हैं आप लोग जानते हैं। आसाराम को फरलो वरलो नहीं मिल सकती, क्योंकि मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है और एक आध नहीं कई मर्डर्स का केस है उनके ऊपर। लेकिन जब वो जेल के बाहर थे, कौन लोग कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं? किन लोगों के फोटो आपको मिलते हैं आसाराम के साथ? मध्य प्रदेश में एक नया बाबा हुआ है, दोनों पार्टियों के लोग उसके पीछे घूम रहे हैं। कुछ भी बोलता है। अभी एक वीडियो आया जिसमें उसने बोला कि सीता जी जो थी वो रावण की बेटी थी। अगर किसी और ने बोल दिया होता 50 केस हो जाते। लेकिन वो कुछ भी बोलेगा, बागेश्वर धाम कुछ भी बोलेगा। कैसे भी उसके वीडियो आएंगे। वो हवाई जहाज में बताइए, हमारे धर्म में ये कहा गया जो साधु संत होते हैं, संतन को कहां सीकरी से काम। बड़ा फेमस है कुंभन दास का। कुंभन दास को बुलाया अकबर ने अपने दरबार में कि आप आइए, आपको हर तरह की सुख सुविधा दी जाएगी। एक दिन सीकरी गए, फिर बाहर निकले और उन्होंने कहा कि संतन को कहां सीकरी सो काम। यानी जो संत होते हैं उनको राजधानी से क्या मतलब, सुख संपदा से क्या मतलब। साधु सन्यासी तो वो होते थे जो जंगलों में रहते थे या कुटियों में रहते थे, अपनी साधना करते थे और जनता के हित में, अपने हित में काम करते थे। आजकल के ये जो साधु संत हैं, जिनका रामदेव मॉडल है, लीडर है, ये सब के सब बेसिकली बिजनेसमैन हैं। जितने बाबा हैं आजकल जो लाइमलाइट में आपको दिखाई देते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात कर रहा है। भगवा को दरअसल एक ऐसा ड्रेस बना दिया गया है जिस ड्रेस को पहन के आप कोई भी पाप कर सकें, और रामदेव इसका सबसे पुराना खिलाड़ी है। याद कीजिए, ये वही रामदेव है ना जो 2014 के पहले, चुनाव के पहले कह रहा था कि 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। स्विस बैंक से जो काला धन पड़ा हुआ है वो सारा का सारा वापस आ जाएगा। ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, हर आदमी को 15-15 लाख रुपए मिलेगा। मोदी जी जो कह रहे थे उसको दोहरा रहे थे और जनता इनके पीछे लिहो लिहो करके लगी हुई थी। जहां जा रहे थे वहीं भीड़ हो जा रही थी और जनता ने इन सब लोगों की बातों को मानकर चुन लिया मोदी सरकार को। उसके बाद कितने लोगों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला है। और खबर तो यह है कि जिस स्विस बैंक से पैसा वापस लाने की बात हो रही थी, उस स्विस बैंक में इस समय 20,600 या 800 करोड़ रुपए हैं भारतीयों के, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। आज से पहले इतने ज्यादा पैसे कभी नहीं रहे। और इन सब के बीच क्या हुआ? पैसा किसका बढ़ा, इनकम किसकी बढ़ी? तो मैंने आपको बताया कि अगस्त 2022 में पता चला कि हरिद्वार में जो जमीन दलितों की थी, जिस जमीन को सिर्फ दलित ही खरीद सकते थे, उस जमीन को बड़े पैमाने पर खरीद लिया बाबा रामदेव ने। 2011 में हिमाचल से कौड़ियों के भाव जमीन खरीद ली। 2023 में खबर आ रही है कि जो जमीन जंगल की थी, संरक्षित जमीन थी, वो जमीन पहले तो सस्ते कौड़ियों के दाम पे खरीद ली बाबा रामदेव ने, और अब कानून बना दिया गया जिससे वो जमीन लीगल हो गई। तो असल में कमाई किसकी हुई? असल में अच्छे दिन किसके आए? अडानी का नाम बहुत लिया जाता है, राहुल गांधी जी भी अडानी का नाम बहुत लेते हैं, और अडानी के किस्से तो पूरी दुनिया अब जान चुकी है। गांव गांव का बंदा जानता है कि अडानी कौन सा खेल कर रहा है। लेकिन ये जो रामदेव का खेल है, इस पर अक्सर चुप्पी रहती है, क्योंकि धर्म का लबादा है।
एक ऐसा आदमी जिस पे अपनी गुरु की हत्या का इल्जाम लगाया गया, बहुत सारी बातें हुई। एक ऐसा आदमी जिसने योग को धंधा बना के रख दिया, एक ऐसा आदमी जिसने आयुर्वेद को धंधा बना के रख दिया, और ऐसा धंधा बना के रखा, धंधा बनाने में कोई बुराई नहीं है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कंपनी चलाते हैं, आप अपना माल बेचने के लिए आएंगे ही मार्केट। लेकिन यह कहां की बात होती है कि सरकार आपको इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराए, सस्ती जमीनें उपलब्ध कराए, आपके ऊपर कोर्ट केस ना करे, बल्कि कानून ही बदल दे। सारे टीवी चैनल आपको बाबा के रूप में बुलाएं, जबकि असल में आप बाबा नहीं, लाला हैं। टीवी चैनल धर्मगुरु के रूप में उनको बुलाते हैं। क्या धर्मगुरु का काम कर रहे हैं वो? बाकायदा धंधा चला रहे हैं। बालकृष्ण जो उनका सहयोगी है, उसके ऊपर कितने आरोप हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के, लेकिन कुछ नहीं होगा। राम रहीम पैरोल पे छूट जाएगा, बागेश्वर धाम कुछ भी बोलेगा, सब लोग चुपचाप सुन लेंगे उसको, उस पर कोई नहीं बोलेंगे, सारी पार्टी के नेता जाकर उसके सामने झुक जाएंगे। तो क्या धर्म इसीलिए बना था कि धर्म के नाम पर इस तरह का लगातार धंधा चलाया जाए? तो कुल मिलाजुला के बहुत लंबी बात मुझे नहीं करनी थी, बताना सिर्फ इतना था कि रामदेव पर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप जो विज्ञापन कर रहे हैं सारा का सारा फर्जी है। आप कह रहे हैं कि आपकी दवा से डायबिटीज ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं होता। आप कह रहे हैं आपकी दवा से बीपी ठीक हो जाता है, नहीं होता। केरला की हाई कोर्ट ने कह दिया है अब आपके ऊपर है कि आप कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे। अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है या आपकी तबीयत खराब है तो प्लीज इन नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े। 5-6 साल लड़के तैयारी करते हैं, लड़कियां तैयारी करती हैं, तब जाके पीएमटी में उनका होता है। उसके बाद 5-6 साल की पढ़ाई करके एमबीबीएस मिलता है, फिर 4 साल की पढ़ाई करते हैं, तब जाके एमडी या एमएस मिलता है। तो जो इतना रिसर्च करके, शोध करके, दुनिया भर में लगातार शोध होते हैं, दवाइयां बदलती हैं, चिकित्सा का पैटर्न बदलता है। मैं नहीं कह रहा कि वहां धंधा नहीं है, वहां भी बहुत धंधा है, लेकिन कम से कम वैज्ञानिक चीजें हैं, विज्ञान के ऊपर आधारित हैं। और हम सब जानते हैं कि बीपी की, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो हमने लोगों को बीपी की दवा खाकर बीपी को घटते देखा है। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर की दवा खा के शुगर को घटते देखा है हमने। लेकिन बाबा रामदेव जैसे चमत्कार हमने कहीं देखे नहीं हैं, वो यही लोग प्रचारित करते हैं। तो कोर्ट जो करेगा करेगा, जिसके साथ सरकार है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जिसके साथ सरकार है उसका बहुत कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता उसके लिए भी निकाल लिया जाएगा। जब उनकी दवा का प्रचार करने मिनिस्टर आ सकते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम जनता को, मैंने वीडियो बनाया ही जनता के लिए है, जनता को यह बात समझनी चाहिए कि इस तरह के फर्जी दावों के चक्कर में ना पड़ें, बचाएं अपने स्वास्थ्य को, और अगर बीमार पड़ते हैं तो सही डॉक्टर के पास जाएं, लाला रामदेव जैसे धंधेबाज नीम हकीमों के पास न जाएं। आज के लिए बस इतना ही, आगे किसी और मुद्दे पर ऐसे ही बात होगी। बहुत शुक्रिया।